खबर वो होती है जो कि रोक ली जाए। जी आसान होता है, पूरे पाकिस्तान मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद वो झूठ खबरें हैं, सच खबर दे देते हैं आपको, जी रोक के रखी हुई थी। लेकिन आपने स्टार्ट लिया, बाबर आजम 2 दिन से चेयरमैन को मैसेज कर रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे। सही। ठीक है ना, सलमान नसीर को कर रहे हैं, उस्मान वालों को कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है रिप्लाई नहीं कर रहे अपने कैप्टन को? सही बात है। ठीक है ना, तो जिस बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, जो टीम बोर्ड बनाई है, कप्तान भी नहीं। फिर प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं आप, और ये प्लेयर्स को कहा है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो दोबारा से हम देखेंगे और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। 5 मंथ से प्लेयर को सैलरी नहीं मिली, बिल्कुल तो प्लेयर खाक खेलेंगे क्या? सही बात है। आई थिंक ये सारे जो एरियाज है ये आइडेंटिफाई कर दिए गए थे। ये अभी बताना नहीं चाहता था, पर मैंने कहा और आगे चले जाएं। नहीं, बिल्कुल लेकिन इसके relevant है पीछे ये। कितनी बातें होंगी, बिल्कुल देखिए बहुत बातें करने का दिल चाहता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर बातें हो रही हैं, वरना 1-2 घंटे का शो कोई दस्ती है ये तो नहीं, लेकिन सर अच्छा किया ना, क्योंकि सुना जाता तो हो सकता है अभी चेयरमैन साहब तक ये खबर पहुंचे तो वो रिप्लाई कर भी दें अपने कप्तान को। प्रॉब्लम गेम से किसको हो रही है? मीडिया हाउसेस देखिएगा, जिनको सैरोगेट ने बंद किया है, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बंद किया है बिल्कुल ना, ऐसे ही है सर। प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो किसने बंद किया है? आपका कप्तान के सामने है, हमारा कप्तान भी Yes. हमारे सामने है। उसका कैरेक्टर उसने शो किया बिल्कुल। कि ये नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो। तो सारे तीर उसी के ऊपर होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। आपको 40 करोड़ एक टूर्नामेंट का मार दिया, तो जाहिर सी बात है लोगों का फर्क- गुस्सा फर्क- नजला फर्क तो जरा पड़ा गिरा। है ना। बिल्कुल। तो आपकी फ्रेंचाइज भी पीछे है इसके, और प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज क्या कर रहे हैं फ्रेंचाइज। रिजवान का क्या हुआ था मुल्तान सुल्तान का? मुश्किल हो गई थी ना। बिल्कुल अब वो सैरोगेट नहीं, बैटिंग कंपनी का नहीं लगाना चाहते, फ्रेंचाइज और पीसीबी फोर्स कर रहा है। कौन फोर्स कर रहा है? जिन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है। कि ये प्रेशराइज किया ये जा रहा है। बात ही नहीं कर सकते बोर्ड वाले। तो अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, इधर होने दें, आगे चलें। फिर हम कर लेंगे, फिर हम गेम ऑन में कोशिश फिर करेंगे, आस्तीन बंद है ना, खोल लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। फिर हम गेम ऑन में कोशिश करेंगे। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा की है, राशिद भाई और डॉक्टर नुमान नियाज़ इसके बारे में काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं, और मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इसके हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे पेमेंट्स का इशू आ रहा था। पिछले 5 से 6 महीने हो गए इन प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए गए थे। एशिया कप से पहले का ये इशू था, ये कंट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। एनएफटीज़ के बीच में मैंने बात की थी कि एनएफटीज़ में प्लेयर्स शेयर मांग रहे हैं और अपनी जो मंथली सैलरीज हैं उसमें भी इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर मैंने बताई थी। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नो डाउट बाबर आजम ने नवाज़ को साथ ले गए, शादाब के ऊपर उन्होंने ट्रेस अपना रखा और वो शादाब और नवाज़ को अपने साथ ले गए। एक तरह से देखा जाए तो इट वाज अ पॉजिटिव साइन कि ही हैज़ एक ट्रस्ट लेवल होता है, जिस तरह इमरान खान ने किया था कि वो प्लेयर्स परफॉर्म करके देते थे उनके लिए। अब बाबर ने वो ट्रस्ट किया, उनको पूरा मौका दिया है। अब आगे से प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें बाबर का कसूर नहीं है, इसमें उस प्लेयर का कसूर है, हु हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग। बाबर ने उनको फुल कॉन्फिडेंस दी है। इमरान खान ने वसीम अकरम को और उसको इंजमामुल हक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, इंजमामुल हक सेमीफाइनल के 1992 के अंदर शदीद बीमार थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यू हैव टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड यू विल बी द मैन ऑफ द मैच फॉर माई टीम, और इंजमाम ने उस चीज़ को प्रूव कर दिखाया। 37 बॉल्स के ऊपर आई थिंक 63 स्कोर किया था। 1992 की बात है, जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है। इंजमाम ने उस टाइम खेल के देखी जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि इस तरह की बैटिंग की जा सकती है, एंड ही वॉज हैविंग स्ट्रेट वांटिंग दैट बिफोर नाइट बिफोर द मैच। तो ये चीज़ें, उसमें बाबर आजम को कसूरवार ठहराना, ठीक है, बाबर आजम की कैप्टनसी के इशूज़ हैं, फील्ड प्लेसमेंट के इशूज़ हैं, बॉलिंग जो चेंजेस हैं उसके इशूज़ हैं, लेकिन बाबर की कैप्टनसी के ऊपर आप इस वजह से वो सवाल नहीं उठा सकते कि उसने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट किए। अब जी इसमें ये जो इस तरह बता रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब जी, इन्होंने उसके बाबर का 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बाबर हैज़ बिन कॉलिंग दैम, दूसरे जो लल्लू पन्नू हैं वो कॉल कर रहे हैं, तो उनकी वो कॉल उठाई जा रही है और वो इनकी बाबर की कॉल नहीं उठा रहे, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है, इनकी खुद क्रेडिबिलिटी क्या है, ये किस बेस के ऊपर खुद आए हैं? पॉलिटिकल हायरिंग है। तो पाकिस्तान टीम को पहले सबसे, पीसीबी को सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि इनको ऑटोनमस बॉडी बनानी चाहिए, इनका किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। ये बजाय पीएम को करने के इनका अपना एक इदारा होना चाहिए जिसको डायरेक्ट रिपोर्ट करें अपने, उसमें प्रॉपर क्रिकेटर होना चाहिए। अब एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा, नॉन प्रोफेशनल बंदा वो क्रिकेट के अफेयर्स को डील कर रहा है क्योंकि उसकी पोलिटिकल एफिलिएशन दूसरी पार्टी के साथ है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई, चाहे पीपल्स पार्टी है। ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान के दौर के अंदर रमीज राजा, उनका एक जो अच्छा है वो ये चीज़ थी कि ही वॉज अ क्रिकेटर, ठीक है, तो उसको पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया, तो उन्होंने वो बातें की, गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। गलतियाँ की गई हैं, डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए, काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस वहाँ पे था। अब जो इन्होंने पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ की है, प्रेस रिलीज़ के अंदर उन्होंने पहले ही बताया कि हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमका कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में प्रेस रिलीज़ के उन्होंने बोल दिया कि बाबर आजम ने, इंजमाम ने टीम सेलेक्ट की थी, इसमें सिलेक्शन कमेटी का और किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं था।
यार आपको शर्म नहीं आती? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए आप कैप्टन के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, सारा मलबा आप उसके ऊपर गरीब के ऊपर डाल रहे हो। तो आप उस टाइम बेहोश थे, आप उस टाइम स्टैंड लेते कि भाई हमने नहीं भेजना, हमारे पास ये है, हमारे सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, हमने इनकी मर्जी से टीम भेजनी है। तब आप में इतने गट्स नहीं थे, अब टीम फेल हो गई है तो आपने क्रेडिट सारा उनके खाते में डाल दिया। अगर यही कामयाब हो जाती तो आप लोगों ने हमने टीम सेलेक्ट की, हम देखें कैसे कैप्टन को हमने बैक किया और हमारी वजह से ही हो गया। तो ये पाकिस्तान में ये घटियापना जो है वो बंद करना चाहिए। मैंने बाबर आजम की कैप्टन से खिलाफ था कि हमने बाबर आजम को एज ए प्लेयर भी लूज़ कर देना है। अब वो उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है कि कितना वो प्रेशर में है इस टाइम। तो बीइंग अ प्लेयर वो इससे इफेक्ट हो रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। हम लोग अपनी क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं, जैसे हमने हॉकी को हाल किया हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हम क्रिकेटर्स का भी यही हाल करने वाले हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि पीसीबी ने क्या सोची, घटियापना की है। और राशिद भाई की इस बात के बाद आगे बहुत सारे सवालात खड़े होंगे और बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है इसमें पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी मैनेजमेंट का कसूर है। आई होप सो कि इनको अपने कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जब गंद पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ किया जा रहा है, सिफारिशों को लेके आया जा रहा है, दोस्ती यारी, बाबर को इतना स्ट्रॉन्ग किया किसने कि बाबर दोस्ती यारी को लेके आ गया। तो ये पीसीबी चेयरमैन का और पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के साथ ये सवाल होना चाहिए, इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, ना कि बाबर को। बाबर हमारा प्लेयर है, ही इज़ अ स्टार प्लेयर और वो स्टार प्लेयर रहेगा। उसको खेलने दें 8 से 10 साल मजीद, वो बंदा पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। नहीं विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर इस तरह घटियापने करते रहें तो बाबर आजम को लूज़ कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।